हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपको अपने मोबाइल नंबर के बारे में या किसी भी मोबाइल नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, जैसे कि उसका प्रोवाइडर कौन है, उसकी लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें अगर आप रिट्राइव करना चाहें तो किस तरीके से आप उसे रिट्राइव कर सकते हैं। तो यहां पे फ्रेंड्स हम लोग एक एपीआई यूज करने वाले हैं जो कि है नम वेरीफाई। तो एक वेबसाइट है numverify.com, वो मैं यहां पे यूज करूंगा। सर्वर पे ही हम लोग कोड को अपलोड करेंगे और उसके लिए मैं मेरी जो होस्टिंगर की होस्टिंग है उसका यूज करूंगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो जो हमारा है आज का, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम काम क्या करेंगे कि ये जो वेबसाइट है हमें यहाँ पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं चलता हूं इधर साइन इन पे और ये मुझे बोल रहा है, तो एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। और अलग अलग प्लान है यहाँ पे। जो इनका फ्री अकाउंट है बेसिकली वो ये बताता है कि आप 250 हिट्स कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे लिए सफिशिएंट है क्योंकि मुझे उसको टेस्टिंग अकाउंट आपको दे रहा हूं। अगर आपको ये परचेज करना है तो अलग अलग इनके ऑफर हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। चलिए अकाउंट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। बेसिक डिटेल मांगेगा ये, तो क्विकली मैं मेरी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे डाल देता हूं। ईमेल आईडी डाल दी मैंने, पासवर्ड भी मैं डाल देता हूं यहाँ पे मेरा, और नाम डाल देते हैं, एड्रेस नोएडा 110076, कोई भी चीज डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्री हमारी है इंडिया। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कैप्चा पे आते हैं। कैप्चा दे रहा है मुझे कुछ ऑप्शन और ये मुझे बहुत खराब लगते हैं। वेरीफाई करते हैं कैप्चा को और क्रिएट अकाउंट बोल देते हैं। और ये क्या करेगा, हमारा जो अकाउंट है वो यहां पे हमें क्रिएट करके दे देगा और उसी के साथ एक हमें यहां पे ये की दे देगा, क्योंकि यही की का हमें यूज करना है जब भी हमें इसके एपीआईज को बेसिकली हिट करना है। तो चलिए ये आ गया। अब एपीआई क्या है इसके, हमारे पास अलग अलग एपीआई है। तो मैं जो एपीआई यूज करने वाला हूं वो यहां पे एक आपके पास इसका वैलिडेट करके एपीआई है। इसी के साथ इसने डॉक्यूमेंटेशन भी यहां पे दिया इन्होंने। बैक करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को मैं न्यू टैब पे खोलता हूं और यहां पे इन्होंने अलग अलग जो इनके जो एपीआईज हैं वो दिए हैं। यहां पे ये एपीआई है इनका वैलिडेट वाला, ये एपीआई मैं बेसिकली यूज करने वाला हूं जिसके थ्रू मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। तो चलते हैं एक बार हमारे होस्टिंग पे, फाइल मैनेजर, और फाइल मैनेजर में हमारा फाइल मैनेजर ओपन होगा और यहां पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा। तो इधर आ जाते हैं और एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे डेमो नाम से। और जितनी भी मैं आपको आगे चीजें दिखाऊंगा सर्वर पे मेरे, वो डायरेक्टली यही फोल्डर पे क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो मैं यहां डाल देता हूं मोबाइल अंडरस्कोर वेरीफाई। क्रिएट करते हैं फोल्डर, इधर चलते हैं और यहां पे एक फाइल क्रिएट करते हैं index.php। दो तरीके से एपीआई को चलाएंगे। सबसे पहले जो बेसिक एपीआई है उसको हिट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अगर हमें यूजर से इनपुट लेके इसे एग्जीक्यूट करना है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा यूआरएल क्या बनने वाला है उसको मैं एक वेरिएबल में डाल देता हूं और इसको एक ही लाइन में ले लेते हैं जिससे हमारे लिए थोड़ा सा ये इजी हो जाए। एपीआई की जरूरत पड़ेगी तो वो की मैं यहां डाल दूंगा। थोड़ा सा ये स्पेसिंग सब मैं हटाता हूं यहां से और इधर चलते हैं, इधर से भी एक बार स्पेसिंग हटाते हैं। चलिए ये पूरी स्पेसिंग हट चुकी है। ये हमारा बेसिकली लिंक बना। एक बार मैं जो मेरी की है वो भी यहां डाल देता हूं। अच्छी चीज ये है कि ये खाली गेट रिक्वेस्ट लेता है, सिंपल। तो अगर मैं ये रिक्वेस्ट को कॉपी करूं और यहां डाल दूं तो ये क्या करेगा, ये नंबर की मुझे डिटेल यहां पे निकाल देगा। अब यहीं पे जो मेरा नंबर है अगर मैं वो डाल दूं, जो मेरा व्हाट्सएप पे मैं नंबर यूज करता हूं 9540608104, हिट करेंगे तो क्या हुआ, अच्छा सॉरी, मैंने एक्चुअली में यहां पे जो कंट्री कोड है वो नहीं डाला, तो मैं डाल देता हूं +91। एक बार हिट करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं इसने जो डिटेल है सारी बता दी। दिल्ली लोकेशन के लिए और कंपनी कौन सी है, वोडाफोन आइडिया। परफेक्टली बिल्कुल सही डिटेल इसने दे दी। जेसन में इसने ये जो सारा का सारा डेटा है ये दे दिया। कॉपी करते हैं। नंबर हमेशा मैं अपना पब्लिकली कर देता हूं क्योंकि अगर आपको कभी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप कभी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए
तो एक बार चलते हैं, यहां पे इसको कॉपी करते हैं। हिट करने के लिए हम लोग यहां पे कर्ल का यूज करेंगे। कर्ल के बारे में फ्रेंड्स मैंने डिटेल आउट वीडियो बनाया है, अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो आप मेरा ये जो कर्ल का वीडियो है देख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहां पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, ch इज इक्वल टू कर्ल अंडरस्कोर इनिट, क्योंकि कर्ल को सबसे पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इसके बाद कर्ल के जो ओपीटी हैं वो सेट करने पड़ेंगे, तो मैं डाल सकता हूं कर्ल अंडरस्कोर सेट ओपीटी। पहला पैरामीटर कर्ल का जो हमने ये पॉइंटर बनाया था वो, इसके बाद ये लेगा कर्ल ओपीटी यूआरएल, मतलब किस यूआरएल को हिट करना है, ओपीटी अंडरस्कोर यूआरएल, और यूआरएल में हमारे पास ये यूआरएल आ गया। ये आई गेस बड़ा ही है मेरा स्क्रीन, पर मैं फिर भी थोड़ा बड़ा कर देता हूं क्योंकि कई बार रिक्वेस्ट आती है कि स्क्रीन हमारा छोटा रह जाता है कोड लिखते हुए। अगेन एक और यहां पे पैरामीटर आएगा रिटर्न ट्रांसफर को फॉल्स करने के लिए, तो सॉरी ट्रू करने के लिए, तो मैं यहां पे बोल देता हूं रिटर्न ट्रांसफर और इसको कर देते हैं ट्रू, TRUE। चलिए यहां तक हो गया। इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे और जो डेटा है उसको एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं, कर्ल अंडरस्कोर EXEC, क्योंकि हमें इसको एग्जीक्यूट करना है CH को। डेटा रिजल्ट में मिलेगा। अब ये जो डेटा रिजल्ट में मिलेगा इसको मैं इको कर देता हूं, जेसन में डेटा आएगा तो फिलहाल हम इसको इको करके चेक करते हैं और इसी के साथ कर्ल को क्लोज कर देते हैं, कर्ल अंडरस्कोर क्लोज $CH को। चलिए एक बार इसको सेमीकोलन, एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। पाथ मेरा ये है, तो मैं ये पूरे का पूरा ही कॉपी कर लेता हूं और इसकी जगह पे बस ये पब्लिक अंडरस्कोर HTML हटाते हैं और हिट करके देखते हैं क्या डेटा आ रहा है हमारे पास। परफेक्टली जो डेटा था हमारे पास जेसन के फॉर्मेट में आ गया। अब रीड करना है तो भाई जेसन से इसको एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके लिए डीकोड है हमारे पास, तो मैं यहां डाल देता हूं रिजल्ट इज इक्वल टू जेसन अंडरस्कोर डीकोड और यहां डाल देते हैं हम हमारा डेटा यानी कि रिजल्ट, और अब ये एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यूज करूंगा प्रिंट अंडरस्कोर आर का, क्योंकि एरे का डेटा को मुझे प्रिंट कराना है यहां पे, प्री देन प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर रिजल्ट। अगेन सेव करेंगे और इसको रीलोड करके देखते हैं। अब जो डेटा है आपके पास यहां पे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आपको इधर मिल गया। एक चीज और है कि यहां पे आपके पास एक पैरामीटर और मिलता है और वो होता है ट्रू। तो ट्रू क्या करेगा वो भी मैं आपको यहां बता देता हूं। रीलोड करेंगे तो ट्रू क्या करेगा, ये सारे के सारा डेटा को ऑब्जेक्ट की जगह पे अब आपको एरे में कन्वर्ट करके दे देगा। तो अब आप यहां पे जो भी डिटेल यूजर की निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं, जैसे कि उसकी जो कंट्री कोड है वो क्या है, +91 लगा है तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया होगी, कंट्री का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, और जो उसका प्रोवाइडर है इंटरनेट प्रोवाइडर वो कौन है। तो चलते हैं फिर से यहां पे, और यहां पे एक चीज और देखता हूं, एक चीज मैं आपको और बताता हूं। वैसे अगर ये मोबाइल नंबर मेरा गलत होता या मुझे कोई डेटा नहीं मिलता तो क्या होता, तो क्या होता, हिट करते हैं तो यहां पे आप देखेंगे ये वैलिड जो है ना, ये वैलिड आपको कुछ नहीं मिला। तो ये वैलिड के बेस पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे कि वैलिड को क्या मिला। अगर तो वैलिड को 1 मिला इसका मतलब सब कुछ ठीक है, और अगर नहीं मिला तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। कैसे लगा सकते हैं, इफ वैलिड रिजल्ट ऑफ वैलिड इज इक्वल टू 1, अगर तो ये 1 है तब हमारा डेटा यहां पे सारा का सारा आ जाएगा। क्या क्या डेटा आ जाएगा, एक तो हमारे पास है कंट्री नेम, तो कहां गया, इसको मैं इधर ले आता हूं। तो सबसे पहले हम लोग दिखा दिया यहां पे कंट्री नेम, और कंट्री नेम में मैंने यहां पे डॉट के साथ ये जो रिजल्ट है इसको कॉल करा लेते हैं, और इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर देते हैं यहां पे BR, क्योंकि अगले रिजल्ट को हमें नेक्स्ट लाइन में लेके आना है। तो इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट एंड पेस्ट एंड पेस्ट। थोड़ा सा अलाइनमेंट ये जिगजैग हो गया तो मैं इसको ठीक कर लेता हूं। चलिए अभी क्या क्या है हमारे पास, लोकेशन है, तो मैं इसकी जगह पे लोकेशन कर देता हूं, और एक मेरे पास ये जो प्रोवाइडर है ये आ गया,
तो इसको हम यहां ले लेते हैं। 3 के अलावा और कोई इंफॉर्मेशन अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, पर मैं ये 3 ही ले रहा हूं यहां पे। चलते हैं, इसको सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। तो देखिए ये सारा का सारा जो डेटा था वो हमारे पास आ गया। कंट्री नेम क्या है, लोकेशन क्या है और प्रोवाइडर क्या है। अगर कुछ गड़बड़ होती तो एल्स में आते हैं और एल्स में यहां डाल देते इको नो डेटा फाउंड, दैट्स इट, सेव। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो वो आपको आंसर दे देगा। अब अगर ये सेम टू सेम चीज अगर हमें यूजर से इनपुट लेके करनी होती, क्योंकि ये तो हम लोग हार्ड कोड दिखा रहे हैं, तो उसके लिए एक फॉर्म बना सकते हैं। फॉर्म में हम लोग ले लेते हैं मेथड, और मेथड में डाल देता हूं मैं पोस्ट, और यहां पे मैं ले लेता हूं इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम ले लेते हैं इसका एक मोबाइल, और यहां डाल देते हैं रिक्वायर्ड। एक बटन भी ले लेते हैं, और इसके लिए मैं यहां पे डाल देता हूं इनपुट टाइप सबमिट, और इसका एक नेम भी ले लेते हैं सबमिट। और इसको तो रिक्वायर्ड की कोई जरूरत नहीं है आपको, तो इसको हम सबमिट ले लेते हैं और इसे सेव कर देते हैं। एक बार देखते हैं हिट करके अभी क्या मिलता है हमें। तो ये बटन मिल गया ये हमें यहाँ पे, और इस पे हम एक प्लेस होल्डर भी डाल देते हैं, जिससे कि भाई यूजर को समझ में आ जाए करना क्या है। एंटर मोबाइल नंबर विद कंट्री कोड। थोड़ा बड़ा कर दें इसको क्योंकि ज्यादा छोटा हो गया ये। तो मैं एक काम करता हूं, इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूं, और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है मेरा, इसकी जो विड्थ है वो यहां पे बढ़ा के कर देते हैं, लेट्स से 30%। 30% में ये बिल्कुल सॉर्टेड हो गया। तो मैं इसको हार्ड कोड डाल देते हैं, स्टाइल विड्थ 30%। एक्चुअली ना फिक्स कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने इसको मोबाइल से देखा तो उसको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। चलिए रीलोड करते हैं, तो बिल्कुल ये बराबर आ गया यहां पे। अब जब कोई सबमिट करेगा तो हमें पोस्ट में सबमिट मिलेगा, तो ये सारा कोड हम यहां डाल देते हैं। इफ इज सेट $_पोस्ट, क्योंकि रिक्वेस्ट पोस्ट से मिल रही है, सबमिट, तो हम नीचे इधर की तरफ आएंगे और ये सारा कोड मेरा इसके अंदर आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको अलाइन करूंगा, और यूजर का नंबर मैं यहां से मोबाइल नाम का जो मेरा फील्ड है उसमें ले लेता हूं, मोबाइल, और ये मोबाइल को मैं इधर पास कर देता हूं, इसको इधर पास कर देते हैं। वैसे डबल कोट्स में है तो हम लोग इसको सीधा ही पास कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, सेव करते हैं और अभी देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो मेरा नंबर है मैं वो डाल देता हूं, +91 95 406 08104। कॉपी करके रख लेता हूं, सबमिट, तो मेरी जो डिटेल है वो आ गई। और अगर मैंने कुछ और डाला तो ये बोल देगा नो डेटा फाउंड। क्यों? क्योंकि आपने यहां पे कोई गलत नंबर का यूज किया है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक सिंपल सा कोड, किस तरीके से अगर आपको किसी मोबाइल नंबर की डिटेल निकालनी हो, प्रोवाइडर का नाम और लोकेशन, कैसे निकाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे ऐसे कमेंट मत करिएगा कि अगर हमें इसका नाम भी निकालना हो कि ये मोबाइल नंबर किसके क्लियर रजिस्टर्ड है, वो भी निकाल सकते हैं, पर उसके लिए आपको ट्राई के जो रूल है फॉलो करने पड़ेंगे, और आपको जो इसके प्रोवाइडर हैं उनसे बात करना पड़ेगा। एपीआई के थ्रू आप डायरेक्टली उसका नाम नहीं निकाल सकते यूजर का। ट्रू कॉलर की एपीआई अवेलेबल है, उनका आप यूज करके निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। लिंक भी मैं आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा कि अगर आप इसको टेस्ट करना चाहें तो डेफिनेटली आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। सोर्स कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं वो मिल सके। थैंक यू।